So dear students, in this video I will be discussing question number 1 of exercise 1.2 chapter 1 relations and functions, class 12th maths NCERT. See question first. Show that the function fx f from r star to r star defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by capital N with domain being the same as r star? तो इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1 अपॉन x और ये फंक्शन r स्टार से r स्टार के बीच में है. r स्टार कैसा सेट है वो डिफाइन किया गया यहाँ पर. ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब इसमें सारे रियल नंबर आने वाली हैं जीरो को छोड़ करके. तो इसको शो करना है कि एक 1 1 ऑन 2 है. और फिर आपको दूसरे पार्ट में बताना है कि अगर डोमेन आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया जाए, एन मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, और को डोमेन वही रहे, तो भी क्या स्टेटमेंट ट्रू रहेगा ये रिजल्ट कि नहीं रहेगा. स्टार्ट करते हैं. पहले 1 1 के लिए पहले 1 1 शो करना है. तो 1 1 के लिए जो टेस्ट होता है उसको अप्लाई करेंगे. लेट x1 x2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ आर स्टार डोमेन, क्योंकि यहाँ दोनों सेट आपके आर स्टार ही हैं, डोमेन को डोमेन, इसलिए आप जब भी किससे रेफर कर रहे हैं वो क्लियरली लिखना चाहिए इसमें. तो ये x1 इसके बाद लिख दीजिए आपका x1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करेंगे आप, और इससे आपको x1 इक्वल टू x2 दिखाना होगा. x1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज fx का फॉर्मूला ये है 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x2 इक्वल टू x1 और x1 इक्वल टू x2. तो इस तरह से ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो गई. सिंस fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 equal to x2 for any x1 x2 belonging to r star, that is your domain. f must be 1 1. f आपका 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है. ये ध्यान रखना कि x1 का जब रेसिप्रोकल आप ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है. जीरो होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू के लिए. अब जब ऑन टू की बात होगी तो आपको को डोमेन में किसी एलिमेंट से स्टार्ट करना होगा. जैसे आपका ये डोमेन है, ये को डोमेन है. तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर x है तो इसका इमेज 1 अपॉन x होता है. इसको अगर y सपोज किया गया है, जनरली जो y लिया जाता है, तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा y इक्वल टू 1 अपॉन x. अगर आप लेते हैं तो इससे x क्या मिलेगा, 1 अपॉन y मिलेगा. तो इसमें हम को डोमेन में कोई y एलिमेंट लेंगे. लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर स्टार, दैट इज को डोमेन. को डोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट, एक जनरल एलिमेंट, जो भी को डोमेन में एलिमेंट है कोई भी हो सकता है, ये लिया जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको इसका प्री इमेज हमेशा मिलना चाहिए, दिखाना होगा. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन y बिलोंगिंग टू r, दैट इज डोमेन, r स्टार दैट इज डोमेन. क्योंकि जब r y लिया आपने तो y के लिए 1 अपॉन y आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि 1 अपॉन y क्या होता है, वो तो x ही होता है. सच दैट f ऑफ 1 अपॉन y क्या हो जाएगा, जो रूल आपका है इमेज फाइंड करने का, 1 अपॉन y दैट इज y आ जाएगा.
So therefore every element of domain, every element of codomain has got a pre-image. Therefore every element of codomain R star has a pre-image in domain R star. So therefore range of F will be equal to codomain of F, and therefore F must be ऑन टू. किस तरह से ऑन टू शो करना है इसमें आपको कि यहाँ पर कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेना है और दिखाना है कि उसका प्री इमेज हमेशा आपको मिलेगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वाई आपका जीरो नहीं है. जीरो अगर होता तो रेसिप्रोकल हमेशा नहीं मिलता आपको, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस तरह ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कि 1 1 R2 आपने शो कर दिया. अब सेकेंड पार्ट में जो क्या हो रहा है कि आर स्टार को एन से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब डोमेन आपका चेंज हो जा रहा है. केस 2 आपका जो है लेते हैं, फेज फर्स्ट था आपका, यहाँ पर आपका व्हेन डोमेन इज ऑन n प्लस n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो इसमें आपको 1 1 चेक करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, x1 इक्वल टू लेट x1 x2 बी एनी एलिमेंट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ n. So fx1 equal to fx2 will imply 1 upon x1 equal to 1 upon x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप तो मिलेगा x2 इक्वल टू x1 और x1 इक्वल टू x2. तो ये मिल गया आपको fx1 इक्वल टू fx2 से आपको x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है यहाँ पे. तो therefore since fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 equal to x2 for any x1 x2 belonging to n, f is 1 1 in this case also. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको, क्योंकि जब x1 equal to x2 होगा तो 1 upon x1 equal to 1 upon x2 होगा, तो आपको x2 equal to x1 मिल जाएगा. आपको दो एलिमेंट लिया आपने, x1 x2 दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इस तरह से क्लियरली आपको ये मिल जाएगा. 1 1 तो रहेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब आप इधर आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, इधर आपके सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0. तो क्या होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे मिलते जाएंगे आपको. और इमेजेस आप क्या लिखेंगे, इमेजेस भी लिखेंगे 1 का 1 होगा, 2 का 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा, 4 का 1/4 होगा. इस तरीके से मिलते जाएंगे. लेकिन इसमें और भी कई एलिमेंट ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, जैसे -1 -2 -1/2, ये सब किसी के इमेज नहीं होंगे. इसलिए क्लियरली ये ऑन टू तो नहीं होगा. तो ऑन टू के लिए आपको जब आप चेक करना होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन टू में क्या होगा, f फ्रॉम n to r स्टार will not be on to function as -1 -2 -1/2 present in R star do not have their pre-images in n. क्यों नहीं है प्री इमेजेस, क्योंकि इनका किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल आपका नेगेटिव नहीं होता है. वो भी रीजन लिख सकते हैं एज रेसिप्रोकल ऑफ ए नेचुरल नंबर is never negative, hence f is not onto. Therefore result is not true, hence result is not true in this case.
इस तरह से इस केस में आपका रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। जब आपका डोमेन n में कर दिया गया और कोडोमेन वही रहा तो क्या हुआ, 1 1 तो बन रहा अभी भी, क्योंकि 1 1 के लिए मेनली क्या देखना होता है कि सारे एलिमेंट्स का इमेज अलग अलग होना चाहिए। तो 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, किसी भी कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे इमेज आपको सेम मिल जाएगा। तो 1 1 तो अभी भी मेंटेन है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सारे रियल नंबर्स है 0 को छोड़ करके, तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं यहाँ पे, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स होंगे बहुत सारे। कोई भी एक आप नॉट के लिए आप कोई भी एक ऐसा काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह से f फ्रॉम n to r star will not be on 2 as -1, -2, -1/2 present in r star do not have their pre-images in n as reciprocal of a natural number is never negative, hence f is not on 2। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So that's all in this video.